नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल के एक और नई वीडियो में। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि सब बढ़िया ही होगे। आज की जो स्टोरी है वो मानस जी ने शेयर की है, तो थैंक यू सो मच मानस जी फॉर शेयरिंग स्टोरी विद अस। अगर आप सबको भी अपनी आप बीती शेयर करनी है तो हमारे जीमेल पे भेज सकते हो या तो इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये स्टोरी मानस जी के दोस्त रमेश के साथ घटित हुई थी। तो आगे की स्टोरी में रमेश जी की जुबानी बोलने वाला हूँ। मैं मेड़ता शहर राजस्थान से हूँ। मैं पेशे से एक राइटर हूँ। मैं बचपन से रोमांच, थ्रिल और भी कई स्टोरीज में रुचि रखता हूँ। इसलिए मैं बड़े होकर डॉक्टर या इंजीनियर ना बन के एक राइटर बना। राइटर तो मैं बन गया, लेकिन मुझे पैसों की बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। ऐसे कई महीनों तक पैसों की किल्लत सहने के बाद मेरी एक बुक, जिसका टाइटल क्या भूत सच में होते हैं, भाग एक बेस्ट सेलर बन गई। मैं इससे बहुत खुश था क्योंकि मेरी बुक की कॉपीज से काफी सही रॉयल्टी आ रही थी। दैनिक नवज्योति से मुझे जूनियर एडिटर की पोस्ट की भी ऑफर आई और डाक खाने में भी एक पोस्ट पर सेरीमनी मिल गई। यही पिछले मॉनसून की बात है। मेरी दीदी की एक बेटी हुई तो मैं उनसे मिलने दिल्ली के लिए ट्रेन से रवाना हो गया। इसी बीच में अपनी बुक की दूसरी भाग भी लिखने का योजना बनाता हूँ। मैं कई सालों बाद दिल्ली शहर जा रहा था तो मैं निकल पड़ता हूँ मेड़ता से दिल्ली की ओर। शाम का वक्त हो चली थी। मैं ट्रेन के डोर पे खड़ा होकर ट्रेन से बाहर का व्यू ले रहा था। शाम होने को चली थी। हल्की धूप, हल्की हल्की रिमझिम बारिश की वजह से वो मिट्टी की खुशबू और हरे भरे खेत और पहाड़ों में छुपता हुआ सूरज, चेहरे पे लगती वो ठंडी हवा। मुझे लग रहा था जैसे मैं हेवन में आ गया हूँ। थोड़ी देर में सूर्यास्त हो जाती है और मैं अपनी बर्थ पे आ जाता हूँ। मेरे आगे एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठे होते हैं जिनके हाथ में एक रेडियो होती है जिस पे लता मंगेशकर की मधुर सी गीत बज रही होती है। ट्रेन तेजी से आगे बढ़ रही होती है। बाहर घनघोर बारिश वो गीत जैसे माहौल बना रही थी। उस माहौल में मेरी आंख कब लग जाती है ये मुझे खुद को मालूम नहीं पड़ती है। अचानक से ट्रेन की जोरदार ब्रेक से मेरी नींद खुलती है। तब मैं खिड़की से बाहर देखता हूँ कि बारिश अब थम चुकी थी और ट्रेन एक वीरान जंगल में आके रुकी है। मेरे सीट के आगे के वो बुजुर्ग व्यक्ति सो रहे होते हैं। रात के 1 बज रहे थे तो लगभग ट्रेन में मौजूद हर व्यक्ति सो रहे थे। मैं उठ के ट्रेन के डोर के पास जाता हूँ और बाहर झांक के देखता हूँ कि सिग्नल रेड हो रखी थी। ट्रेन नवा सिटी के आउटर में ही कहीं रुकी हुई थी। शायद ट्रेन के इंजन में कुछ गड़बड़ हो रखी थी क्योंकि ट्रेन ड्राइवर हाथ में फ्लैशलाइट लिए इंजन में कुछ कर रहा होता है। चांदनी रात थी, ऊपर से ठंडी हवा चल रही थी। तो मैं ट्रेन से बाहर निकला, जेब में दोनों हाथ डाल के सीटी बजाते हुए टहलने लगा। चांदनी रात में वो घना जंगल में से आ रही भेड़ियों की आवाज उस जंगल को एक भयानक रूप दे रही होती है। मैं उस जंगल को देख ही रहा था कि चांद की हल्की रोशनी में मैं देखा कि एक सफेद सलवार सूट पहनी एक जवान लड़की मुझे देख रही होती है। मैं उसे देखने के लिए थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। तब देखता हूँ कि वो छुप छुप कर मुझे एक प्यारी सी मुस्कुराहट लिए देख रही होती है। मैं उसकी खूबसूरती देख वही दंग रह गया। वो एकदम स्वर्ग से उतरी एक अप्सरा लग रही थी। मैं उसकी ओर बढ़ता चला गया। वो शर्माते हुए जंगल की ओर अंदर की ओर चलती गई। मैं जैसे हिप्नोटिज्ड ही हो गया। मुझे ट्रेन का भी ध्यान ना रहा। मैं बस उसके पीछे चलता गया। मैं उसके करीब गया और उसका हाथ पकड़ के पूछा कि आप कौन हो और आपका नाम क्या है और आप इतनी रात गए इस घने जंगल में अकेली क्या कर रही? तब उसने जवाब दिया कि उसका नाम रिया है और वो पास ही के एक गांव में अपने पिता के साथ रहा करती थी। अरसे बीत गए, वो अपने घर नहीं गई और वो यहीं जंगल में भटका करती। उसका ऐसा जवाब सुन मैं मुस्कुराते हुए बोला कि अच्छा जी, आप मजाक तो बड़ा अच्छा कर लेती हो। वैसे मुझे पता नहीं था कि जंगल में आप जैसे अप्सराएं भी भटका करती। तो आप इस जंगल में अपना गुजारा कैसे करती है? मतलब आप क्या खाती पीती क्या है? तब वो बोलती है कि वो जानवरों के खून पी के अपनी भूख प्यास मिटाती है और कभी कभी राहगीरों की गर्म खून मिल जाया करती है। ये सुन मैं जम सा गया और ठिठुरती आवाज में पूछता हूँ कि आखिर कौन हो तुम? ये आप कैसी कैसी बातें कर रहे हो? तब वो लड़की बड़े जोर जोर से हंसने लगी और बड़ी भयंकर आवाज में बोली, तू भी मरेगा। और उसका वो सुंदर सा चेहरा अब डरावना बन चुका था। वो फटाक से एक पेड़ पे चढ़ गई और मुझे देख हंसने लगी। मैं वहीं पे खड़ा ये सब देख डर से कांपे जा रहा था। मैं ये कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी ऐसा दृश्य देख पाऊंगा। फिर वो मेरी तरफ अपनी जीभ लपलपाते हुए बढ़ने लगी। मेरी आंखें बाहर को निकलने लगी और शरीर ठंडा पड़ने लगा। उतने में मेरे पीछे से एक आवाज आती है, न श्रेष्ठम न भ्रष्टम वायुमंडल भेदनम, न श्रेष्ठम न भ्रष्टम अभिष्कलम भेदनम। ये मंत्र सुन वो चुड़ैल डरते हुए जल्दी से एक पेड़ पे चढ़ के बैठ जाती है। उसको मुझसे दूर होते देख मेरे जान में जान आई। तभी मैं पीछे मुड़ता हूँ तो देखता हूँ कि वो वही बुजुर्ग व्यक्ति थे जो ट्रेन में आगे वाली सीट पे बैठे थे।
वो मंत्र बोलते हुए मेरी ओर बढ़ रहे होते हैं। मेरे पास आके वो मन ही मन कुछ मंत्रा बुदबुदाए और एक जल छिड़क दिए उस चुड़ैल पर। तब वो चुड़ैल जमीन पर लौटपोट होने लगी। तभी वो चाकू से उस चुड़ैल की छोटी काट देते हैं और अपने पास रख देते हैं। फिर मुझे भागने का इशारा देते हैं। मैं उनके पीछे पीछे भागने लगा और उनसे पूछा कि आखिर ये सब क्या था, कौन है वो। तब वो बताते हैं कि वो पिशाचिनी है। पिशाचिनी एक ऐसी चुड़ैल होती है जो कि आम चुड़ैलों से कई गुना शक्तिशाली होती है। ये मर्दों को अपनी खूबसूरती दिखा के अपने ओर लुभाती है और फिर उनका शरीर का सारा खून पी जाती है। पिशाचिनी की डायन की तरह ही उनकी छोटी में उनकी सारी शक्ति होती है। उन्होंने बताया कि जब मैं ट्रेन से निकल के उसके पीछे जंगल में जाते हुए देख लिया था, वो मुझे उस पिशाचिनी के जाल में फंसता देख लिया था ट्रेन की विंडो से। तब वो भी जल्दी से मेरे पीछे भागे। उन्होंने कहा, यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पे नवा सिटी की मेन स्टेशन है। अगर वो पटरी के साथ चलते गए तो पहुंच जाएंगे, क्योंकि उनकी ट्रेन निकल चुकी थी। पर उन्हें सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि वो चुड़ैल अपनी छोटी लेने उनके पीछे जरूर आएगी। तो डरना नहीं है, हनुमान चालीसा पढ़ते रहना है। और वो मुझे एक तुलसी की माला देते हुए बोलते हैं कि इसे अपने से अलग मत होने देना। फिर हम तेजी से पटरी के किनारे से भागना शुरू किए। हम भागते हुए पूरी तरह से हाँफ रहे होते हैं, पर मैं चालीसा और वो अपना मंत्र बोलना जारी रखे। हम भागते हुए महसूस किए कि वो चुड़ैल पेड़ों पर ऊंची ऊंची छलांग लगाते हुए, चीखते चिल्लाते हुए हमारे नजदीक आए जा रही है। फिर थोड़े देर में ही वो ठीक हमारे साथ अपना शरीर पूरा उल्टा मोड़कर हाथ और पांव से भाग रही है। वो मेरे जैसे ही करीब में आई, मैं जोर से चिल्लाया और मेरे हाथ से वो तुलसी का माला छूट के कहीं गिर गया। तभी मैं फिर से हिप्नोटिज्ड होने लगा। तभी मेरी एक घंटी की आवाज से मैं होश में आता हूँ। तभी हमारी नजर दूर अंधेरे में से एक जलते दिए पर जाती है। हम उसकी ओर दौड़ने लगते हैं। नजदीक जाके देखते हैं कि वो श्री हनुमान जी की मंदिर होती है। हम जल्दी से उस मंदिर के अंदर हनुमान जी की शरण में चले जाते हैं। हम पूरी रात उधर ही बिताई। हम पूरी रात उस जंगल से उस पिशाचिनी की दर्द में कराने की आवाजें आ रही होती हैं, पर वो चुड़ैल हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पा रही होती है। मैंने उस बुजुर्ग व्यक्ति के पैर छू के उन्हें धन्यवाद कहा और सुबह की बस पकड़ के वापस मेड़ता सिटी आ गया। तो वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और जुड़े रहे हमारे साथ। हम आपके लिए ऐसे रोचक डरावनी स्टोरीज लाते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।